स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चले, 100 भाइयों की लाडली, 100 भाइयों की लाडली। अरे पिंटुआ के मेहरारू 100 गो आम का पेड़ लेके काहे आ रही है गाँव? 100 आम के पेड़ अपना भाई बना के तो लेके जा सकते हैं। आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है मुझे। ट्रक में सामान लदा हुआ है का? गाड़ियों में सामान, ट्रक में सामान, कितने सामान मिला है? अरे ये पिंटुआ बहुत ही किस्मत वाला है, पैसे वाला ससुराल मिला है उसको। सुने हैं धरहरा गांव की बेटी है। तबे वो गांव का तो हर व्यक्ति पैसा वाला है। खोलो और जितना सामान है सब उतारो। अरे सुरेश बेटा तुम अंदर जाओ, अंदर तुम्हारा काम है। अच्छा ठीक है, तो आप संभाल लीजिए। हाँ हाँ, चिंता नहीं करो। हाँ उठाओ बेटा चलो। अरे दादा रे, ट्रक भर के सामान, पलंगवा, सोफा, कुर्सियाँ, भारी भारी सामान है। यही से तो सब गड़िया में ट्रकवा में भर भर के लाए रहे हैं।
के आई है बहुरिया। अरे हमें क्या पता, हमें लगा कि भर भर के दहेज लाई होगी। ये तो पेड़ ही पेड़ लाई है। दहेज में पेड़ पौधा देने का रिवाज शुरू हुआ है का? अरे पिंटुआ को धरहरा गांव में ससुराली मिली हुआ, कब्बो कौनो भी इस रिवाज शुरू हो सकता है। हमको तो लगता है धरारा वाले उल्लू बना दिए राम प्रताप भैया को। सोफा अलमारी गद्दा की जगह की गाछ टिका दिए हैं। आपको भूख तो नहीं लगा ना? वो गांव वाला आम के पेड़ के बारे में बात कर रहा था जो आप लाई हैं। आपको बुरा लगा होगा ना? क्या बात करें, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। जो आपका मन करे वो बात करिए। तो आप बताइए हमारा गांव कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन हरियाली थोड़ी कम है। हाँ वो तो है, दरअसल इस बार बारिश कम हुआ ना, इसीलिए। अच्छा, आपको मिठाई पसंद है? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? हम आपके लिए रोज अपने दुकान से मिठाई लेके आएंगे। रोज नहीं, हफ्ते में 1-2 बार। ठीक है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपका मुंह देखें। नहीं, बिना मुंह दिखाए के मुंह देखने को नहीं मिलेगा। मुंह दिखाई? हाँ 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 ना, लाए हैं ना तुम्हारे लिए मुंह दिखाई। ये पायल है, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है। पहना दे। आप भी जो काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए हैं वो कर लीजिए। ये वो खुरपी उठाइए, 10 गो आदमी इकट्ठा करिए गांव में और घूम घूम के पेड़ लगाइए। गांव वालों को पता चलना चाहिए ना कि का खैरात मिला है आपको पिंटू बाबू के बियाह में। सब भाइयों की लाडली। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सब भाइयों की लाडली। पहना दे। अब तो मुंह दिखाइए दे दिए हैं, अब घूंघट उठाइएगा। हमारा एगो और शर्त है। एक और ही शर्त? कितना शर्त रखती हैं आप? अच्छा कहिए, बस हमको इस कमरा से बाहर जाने का मत कहिएगा। नहीं, वो जो हम अपने साथ 100 गो आम का गाछ लाए हैं ना, हाँ, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप हमारे साथ 100 आम का गाछ लगवाएंगे। कहीं भी 10-20 को एक घर के पीछे, 10-20 को कहीं और, या कहीं कहीं भी जो ज़मीन हो आप लोग का, या कहीं और के भी ज़मीन में चलेगा, लेकिन उसका अच्छे से देखभाल करना होगा। बस यही शर्त है? हमको मंजूर है, लेकिन एक बात क्या है, हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप हमको छोड़ करके अपना पेड़ सबसे ज्यादा प्यार ना करने लगे। देखिए अगर ऐसा हुआ ना तो
तो हमको बहुत बुरा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड़ का महत्व अपनी जगह है और आपका अपनी जगह। पेड़ हमारे लिए भाई के समान है और आप हमारे पति हैं, हमारे सब कुछ। तो अब तो हम आपका सारा शर्त मान लिए हैं। आप घूंघट उठाएंगे? मधु की माई, ए मधु की माई, अरे संभालो खुद को। एक दिन हर बेटी को पीहर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है। जानते हैं, पर अपने मन का क्या करे, बहुत सुना सुना लग रहा है। समझते हैं हम, बाप हैं, दिल पर पत्थर रखकर बेटी को विदा किए हैं, उसकी खुशी के लिए ना, कि वो खुश रहे। अरे और क्या चाहिए हम लोगों को? अभी रितु को भी संभालना है। यही से कह रहे हैं, संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो, मन छोटा मत करो। वो 100 गो आम का पौधा लेकर उसके ससुराल में कोनो बात तो नहीं होगा ना? कहाँ होगा? तुम देखी नहीं, पिंटू के बाबूजी कितना खुशी खुशी सब आम के पेड़ ले गए हैं? पगली कहीं का, तुम इधर उधर का बात सोचना बंद करो, समझी? अच्छा ये बताओ, खाना खाई हो? आपके बिना कबू खाए हैं? अच्छा ठीक है, खाना लगाओ, हम फ्रेश होके आते हैं, ठीक है? हाँ? संभालो अपने आप को। सारा पेड़ और हम लगा सकते हैं क्या? फौजी, हम लोग जमीन पे जा रहे हैं। भोरे भोरे दुन्नू। ठीक है, जा। अरे इस सवेरे सवेरे कुदार खुरपी लेके तुम लोग कहाँ चल दिए? वो भैया धरहरा से जो आम का पौधा आया है ना, उसी को जमीन पे लगाने जा रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। बस ये रह गया था, नहीं बहू आई नहीं कि खुरपी कुदार लेके खेत पर चल दी। अब ये भी नहीं सोचे हो कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम सब रहने दो, हम मौका निकलवा के लगवा देंगे। ओ भैया, वो कहा है ना कि हमको पेड़ लगाने का बहुत शौक है। हम चाहते हैं कि सारा पेड़ हम अपने हाथ से लगाएं। देखो बहू, ये अपना मायका का शौक ना अपने मायका में ही रखो। अब यहाँ आ गई हो तो जरा यहाँ का भी तौर तरीका सीखो। भैया इतना मन है इनका तो पेड़ लगा लेने दीजिए ना। क्या हुआ? ये सुबह सुबह काहे बहस हो रहा है? देख लीजिए, नई बहू आई नहीं कि खुरपी कुदार लेके खेत पर चल दी हैं, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बाबूजी, हम सोचे थे कि इनका इतना मन है तो पेड़ लगा लेने देते। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। देखो काम कीजिए, आप भी जो काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए हैं वो कर लीजिए। वो खुरपी उठाइए, 10 गो आदमी इकट्ठा करिए गांव में और घूम घूम के पेड़ लगाइए। गांव वालों को पता चलना चाहिए ना कि क्या खैरात मिला है आपको पिंटू बाबू के ब्याह में। बेटा,
काहे बात का इतना बढ़ा रहे हैं? अपना जमीन है ना, वहाँ लगा लेंगे पेड़। हाँ हाँ लगवा दीजिए ना। 100 को पेड़ जो है 5 बीघा जमीन में लगा के और 5 बीघा जमीन खत्म कर दीजिए। सब खेती उसमें का खत्म। भैया ऐसा नहीं है, एक बार पेड़ में फल आने लगेगा ना तो हर साल अच्छा पैसा भी आएगा। हमारे गांव में ना हर घर में आम का पेड़ है। हाँ बहू, हम लोग तो आम का पेड़ देखे ही नहीं है ना। फल आने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा। कब आएगा पैसा? 5-6 साल बाद ना। तब तक तो सब खेती खत्म। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पढ़ाई का जिंदगी में बहुत महत्व होता है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हर लड़की का पढ़ाई पूरा होना जरूरी है। सब भाइयों की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सब भाइयों की लाडली। थोड़ा बहुत फसल कम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भैया वो घर के पीछे जो थोड़ा सा जगह है उसी पे 10-15 ठो पेड़ लगा देते, बाकी बाबूजी ले जाकर के जमीन पे लगा देंगे। एक ही दिन में आपका जुबान तो बड़ा चलने लगा पिंटू बाबू। पहले तो आप इतना नहीं बोलते थे। कर लीजिए, जो मन में आया कर लीजिए, पर जरा जल्दी करिएगा, दुकान भी खोलना है। बाबूजी, हम क्या कह रहे थे कि 10-15 ठो आम का पौधा घर के पीछे ही लगा देते हैं, बाकी सब आप लड़का लोग को ले जा करके जमीन पे लगवा दीजिएगा। ठीक है। पिंटू की दुल्हन सुरेश की बात का बुरा न मानना, वो हमेशा ऐसे ही बोलता है? ठीक है, हम चाह रहे हैं। तो चलो घर के पीछे ही लगा दिया जाए। मधु, हम सब बात सुन लिए। हमको इनका व्यवहार तन को अच्छा नहीं लगा। हम तुमसे माफी मांगते हैं। दीदी ये क्या कर रही हैं आप? वो घर के बड़े हैं, अगर दो बात सुना ही दिए तो क्या हो गया? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, पेड़ लगा लो। मधुकमाई, अरे वो रितु की डिलीवरी में कितना दिन बचा है? थोड़ा ही दिन बचा है। देखिए, इस समय उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। क्या बात है, इतना उदास का है? सोच रहे थे कि जब रितु का डिलीवरी हो जाएगा तो वो भी अपने ससुराल चली जाएगी। मधु भी नहीं, और अकेले घर में हम क्या करेंगे? अरे घर में कहाँ है? अपना बगीचा भी तो है, और वहां 40 को आम का पेड़ है। मधु के माई, धरारा गांव के संस्कार पर हमको बहुत गर्व है। वैसे भी वो 40 को पेड़ नहीं है ना, हमारे बेटे की तरह है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अरे उनके रहते कभी अकेला मत समझना अपने आप को। और वैसे भी दोनों बेटी का ससुराल कोनो बहुत दूर थोड़ी ना है, आसपास के ही गांव में है ना, दोनों आती जाती रहेगी। कछु और लेके आए हैं? नहीं।
भाऊजी, हम अंदर आ जाएं? अरे दिव्या, आओ ना, पूछने का क्या बात है? वाह, तो क्या हम बिना पूछे कभी भी आ सकते हैं अंदर? हाँ, जब तुम्हारे भैया हो ना तब नहीं। भाऊजी, जब से ना आपके मुंह से दरहरा के बारे में सुने हैं ना, तब से और भी मन कर रहा है जानने का। और बताइए ना, काका होते हैं वहाँ? डांट सुनाओगी का हमको? सब बोलेंगे कि नई की बहुरिया आई नहीं, कि अपने गांव का बखाने कर रही है बैठ के। यहाँ कौन सुनेगा? क्या बताए, अब सब तो बता चुके हैं अपने गांव के बारे में। अच्छा तू ये बताओ, तुम कॉलेज नहीं गई, छुट्टी ली हो का? कॉलेज का छुट्टी? कौन सा कॉलेज? कॉलेज जहाँ तुम पढ़ती होगी। पढ़ाई तो कब का छोड़ दिए हम। मतलब काहे? कहाँ तक पढ़ी हो तुम? 10वीं तक, वो बड़ी मुश्किल से जिद करके। भैया तो 8वीं क्लास में ही निकाल रहे थे हमें। लेकिन ऐसा काहे? कहते हैं कि क्या होगा पढ़ाई करके, वैसे भी बिहा के बाद चूल्हा चौका ही करना है। ये तो बहुत अजीब बात है। तुमको पता है, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। हमारे गांव में ना हर लड़की को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाता है, ताकि वो ब्याह करके जहाँ भी जाए अपने संस्कार अपने समाज में बांट सके, अपनी शिक्षा अपने परिवार में दे सके। हमारे गांव में बहुत पढ़ाया जाता है लड़की लोग को। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। पता है, कुछ ही लड़कियां पढ़ी है 10वीं तक, और 2-3 लड़कियां आगे तक पढ़ पाई हैं, बस। ये तो सच में बहुत अजीब बात है दिव्या। तुम नहीं बोली कि तुमको आगे पढ़ना है? बोले थे, पर सुनता कौन है। कहते हैं कि पढ़ाई का इतना खर्चा है, पैसा का इतना दिक्कत है, इसलिए पढ़ाई छुड़वा दी। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पढ़ाई का जिंदगी में बहुत महत्व होता है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हर लड़की का पढ़ाई पूरा होना जरूरी है। तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई का भूत उतरा नहीं है। धरहरा वाले 100 गो आम का पेड़ काहे दिए हैं? वह बात तो हमारे दिमाग में खटक रहा है। अब देखते हैं ये आम का पेड़ फल कितना देता है। हमने ही हालात से समझौता कर लिया था। तो अभी क्या बिगड़ा है? उम्मीदों के पंख लिए रिश्तों की नाजुक डोर है। आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की